चीन सीमा के पास नेपाल में मौजूद भोटेकोशी नदी में आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। सबसे ज्यादा तबाही रसुआ जिले में दिखी, जो तिब्बत और चीन सीमा के पास है, जहां अचानक भीषण फ्लैश फ्लड देखने को मिला। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे अचानक से आई बाढ़ ने पूरे नेपाल में तबाही मचा दी। दरअसल ग्लेशियर से बर्फ और चट्टान का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में जा गिरा, जिससे फिर अचानक पानी और मलबा नीचे की ओर बहने लगा। वहीं भोटेकोशी नदी में सुबह करीब 9 बजे पानी की तेज लहर के रूप में आई, जो कि तिब्बत की तरफ आ गई थी। इसके बाद तेज बहाव नेपाल के नुवाकोट में पुल और नदी के किनारे मौजूद सड़कें, पुल, बाजार और सुरक्षा चौकियां बुरी तरह से प्रभावित हुई। इसके बाद बाढ़ का पानी तेज रफ्तार में नीचे की ओर बहने लगा और कई इलाकों को अपनी चपेट में भी ले लिया। पिछले साल भी इसी नदी पर ग्लेशियर झील फूटने से बाढ़ आ गई थी। वहीं कुछ रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप से एवलांच ट्रिगर होने की बात भी कही गई है, लेकिन जांच लगातार जारी है। तिब्बत से आई अचानक बाढ़ ने नेपाल के रसुआ जिले में भारी तबाही मचाई। पूरे जिले में बाढ़ का ऐसा खौफनाक मंजर देखने को मिला, जिसने सड़कें और पुल सब कुछ तबाह कर दिया और पीछे छोड़ गया सिर्फ और सिर्फ चीख पुकार। क्योंकि विनाशकारी बाढ़ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इन तस्वीरों को देखिए, जिसमें एक मकान के चारों तरफ तबाही बनकर सैलाब टूट पड़ा है, जबकि एक व्यक्ति इसी मकान पर जान बचाने के लिए छत पर चढ़ता दिखाई दे रहा है। सैलाब का ये जोर जरा देखिए, कैसे अचानक आए भयंकर बाढ़ में भारी भरकम लोहे का पुल बह गया और इसके साथ ही रसुआ जिले का त्रिशूली बाजार तेज बहाव के रास्ते में जो कुछ भी आया, सैलाब उसे बहा कर ले गया। वहीं बाढ़ की चपेट में रसुआ का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी आ गया और वो भी इसी में बह गया, जिसकी खौफनाक तस्वीरें देखकर हर कोई सहम गया है। इसके साथ ही रसुआ के तिमुरे में चीन बॉर्डर की ओर जाने वाला एक रास्ता भी बह गया। पुल बहने से 9 पुलिसकर्मियों समेत कई लोग लापता हो चुके हैं, जिसमें से 25 लोगों को बचाया गया और बाकी लापता लोगों की तलाश की जा रही है। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और उसके चक्रव्यूह में फंसे लोगों को बचाने के लिए चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें कुछ लोग सैलाब के बीच में फंसे दिखाई दिए, तो कुछ लोग घरों में कैद हो गए, जिनको हेलीकॉप्टर से बचाव दल ने रेस्क्यू किया। क्योंकि विनाशकारी बाढ़ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इन तस्वीरों को देखिए, जिसमें एक मकान के चारों तरफ तबाही बनकर सैलाब टूट पड़ा है, जबकि एक व्यक्ति इसी मकान पर जान बचाने के लिए छत पर चढ़ता दिखाई दे रहा है। जबकि दूसरी तस्वीर में एक हेलीकॉप्टर से नदी के किनारे फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। अब इस तस्वीर को ही देखिए, जिसमें एक शख्स मकान की छत पर शर्ट लहराते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि खुद को बचाने की गुहार लगा रहा है। देखते ही देखते हेलीकॉप्टर इस व्यक्ति के करीब पहुंच जाता है और फिर उसे रेस्क्यू कर अपने साथ ले जाता है, जबकि कुछ लोग अभी भी नदियों के बहते सैलाब के बीच फंसे हुए हैं, जो कि रेस्क्यू का इंतजार कर रहे हैं। इस विनाशकारी बाढ़ के बीच एक दिलचस्प तस्वीर भी सामने आई, जिसमें कुछ लोग सैलाब में बहते सिलेंडर को निकालते हुए दिखाई दिए और फिर उनको अपने साथ ले गए, जबकि इसी खतरनाक बाढ़ का पानी भगवान बुद्ध की मूर्ति को जोरदार टक्कर मारते हुए आगे बढ़ रहा है।